वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में पे और उसके दोस्त जे को देखते हैं जो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर चू आती है जो अभी पे पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसे बात करनी थी पे से, पर पे उसे कोई बात करना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि असल में पे का आज ही अभी अभी ब्रेकअप हुआ था और वे ब्रेकअप भी चू ने ही करवाया था क्योंकि चू को लगता था कि जिस लड़की के साथ पे है वे उसके लिए अच्छी नहीं है। और जब चू पे को वे रीज़न बताती है तब कि उसने उस लड़की के साथ उसका ब्रेकअप क्यों करवाया था क्योंकि वे लड़की पे को और धोखा दे रही थी। वे उसके साथ रिलेशन में रहकर भी किसी और को भी डेट कर रही थी। पर पे को चू पर इसलिए भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि चू अपने लाइफ में कम ध्यान देती थी और उसके लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते रहती थी। पर असल में बात तो ये था कि चू पे को बहुत प्यार करती थी पर पे उस पर ध्यान तक नहीं देता था और इसी कारण से चू को बहुत बुरा लगता था जब भी वे पे को किसी और के साथ देखती थी। पर पे को चू की फीलिंग की कोई नहीं पड़ी हुई थी। फिर उसके जाने के बाद चू का सेक्रेटरी उसके पास आता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जिस तरह से पे ने चू के साथ बिहेव किया था। और जब सेक्रेटरी कुछ भी पे के बारे में बुरा बोलते हैं तब चू को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है और वे उसे डांटती है कि इस तरह से आगे नहीं बोलने के लिए। और अब घर पर मॉम चू को एक चांटा मारती हैं क्योंकि वे सिर्फ पे के पीछे पड़ी हुई है और अपने लाइफ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और मॉम को पे बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर उन्हें चू का हालत भी देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तब मॉम पे को डैड के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए कहती है और ये बात सुनकर चू बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। और अगले दिन जब पे आते हैं वे भी अपनी एक न्यू जीएफ के साथ, तब चू जितना पे को देखकर खुश हुई थी उतना ही गुस्सा वे उस लड़की को देखकर हो रही थी। और उस लड़की का नाम सिया था। सिया तो चू के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी पर चू को ये बात अच्छा नहीं लगता है कि जब आज उसकी फैमिली पार्टी थी तब पे अपनी जीएफ को क्यों लेकर आया है यहाँ पर। और पे और उसकी फैमिली चू की बचपन से ही दोस्त थे और आज पे और चू इसलिए एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। पर फिर पे का दोस्त माइक चू को अपने साथ लेकर साइड में जाता है और बोलता है उससे कि तुमको तो पता ही है कि पे किसी भी लड़की का प्रपोज़ल मना नहीं करता है और ये बात तो तुमसे अच्छा कौन ही जानता है। फिर चू के उस उदासी से कहती है कि हाँ, पे किसी भी लड़की का प्रपोज़ल ठुकराता नहीं है सिवाय मेरे। फिर जब चू पे और सिया को रोमांस करते हुए देखती है तब चू को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वे उनका प्लान भी बिगाड़ देती है। और फिर पे सिया को वहाँ से लेकर चला जाता है और ये सब देखकर चू को बहुत बुरा लगता है। पर पे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसे कैसा लगता है। पर वहाँ सिर्फ चू के सेक्रेटरी थे जो उनकी चिंता करते थे और एक वही इंसान थे जो चू के मॉम डैड के बाद उनका ख्याल रखते थे अच्छे से। और अगले दिन रास्ते में सिया और पे चू से टकरा जाते हैं और जब सिया को लगता है कि चू पे से अकेले में बात करना चाहती है थी तब सिया ड्रिंक लेने के बहाने से वहाँ से चली जाती है। फिर चू पे से पूछती है कि आखिर सिया में उसे क्या मिला जो वे उससे इतना प्यार करता है और इस पर वे चू से कहते हैं कि सिया उनके लिए बहुत अच्छी है और वे जल्द ही वे दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। और ये बात सुनकर तो चू का दिल ही टूट जाता है और वे उसी रात एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। पर तभी उसके पास पे का कॉल आता है और वे चू को ऑर्डर दे रहा था कि इतनी रात को वे अकेले बैठकर ड्रिंक क्यों कर रही है। और ये बात सुनकर चू को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे कहती है कि आखिर वे होता कौन है उसे ऑर्डर देने वाला। पर तभी चू के पीछे ही पे और सिया आए हुए थे। फिर उन दोनों को साथ देखकर चू को तो अच्छा नहीं लगता पर तभी माइक सभी को ड्रिंक पर इनवाइट करते हैं। पर पे को और चू के लिए चिंता हो रहा था कि अगर चू और ज़्यादा ड्रिंक करेगी तब उसका तबीयत ख़राब हो सकता है। फिर चू खुद ही घर के लिए निकल जाती है और ये देखकर पे सिया को वहीं पर छोड़कर चू के पीछे चला जाता है। पर चू उसे देखकर कहती है कि वे उसके साथ क्या कर रहा है, उसको तो सिया के साथ होना चाहिए था ना, और उसको कब से उसकी इतनी चिंता होने लग गई। तब इसी पर वो पे कहते हैं कि वे ये सब कुछ बस अंकल के लिए कर रहे हैं, यानी चू के डैड के लिए। और अगली सुबह जब चू नींद से उठती है तब पे उसे कल रात का बात कहता है।
कि किस तरह से वे कल रात बिहेव कर रही थी। तब चू उसके लिए उसको सॉरी भी कहती है। फिर पे उसे सुनाता है कि वे आखिर इस तरह से अपना ध्यान कैसे रख रही हैं। अगर वे नहीं होते तो वे उसका क्या ही होता, क्योंकि वे तो जल्दी ही शादी करने वाले हैं और फिर उसके बाद उसका क्या कौन ध्यान रखेगा। तब ये सब सुनकर चू दुखी मन से कहती है कि वे आगे से उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसके लिए प्रॉब्लम और क्रिएट नहीं करेगी। फिर पे चू को उसके घर छोड़ देता है और मॉम इसके लिए उसे थैंक यू भी कहती है। फिर पे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसे सिया मिलने वाली है। फिर मॉम चू को कहती हैं कि उसे अब पे को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि पे किसी और से बहुत प्यार करता है और अब पे को भूलना ही उसके लिए अच्छा होगा। और अगले दिन पे के कंपनी के पास देखते हैं जहाँ चू कॉलेज के बाद वहाँ इंटर्नशिप करने आई थी, पर उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर पे उसके वो बारे में क्या सोचेगा। उसे देखकर उसे तो बस यही लगेगा कि उसके कंपनी में इसलिए वे ज्वाइन करना चाहती है ताकि वे फिर से उसे बता सके वे कितना उससे प्यार करती है। पर पे चू अब आगे बढ़ना चाहती थी और ऑफिस में चू पे को अपना पहला आर्ट वर्क भी दिखाती है, जो एक ज्वेलरी वर्क था जो बहुत ही सुंदर था और पे भी उसकी तारीफ़ करता है और उस ज्वेलरी का नाम फर्स्ट लव था। पर तभी वहाँ पर सिया आती है और पे वे मोती वाला नेकलेस सिया को पहनाने जा रहा था, जो देखकर चू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वे वहाँ से चली जाती है और पे भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, फिर से सिया को अकेले वहीं छोड़कर। और पार्किंग लॉट में चू का एक गाड़ी से टक्कर होने वाला था, पर पे सही समय पर आकर उसे बचा लेता है, पर उसे चोट लग जाता है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे का हाथ पर पट्टी लगा हुआ था और चू इसके लिए सॉरी बोल रही थी, पर पे उसे कह रहा था कि अगली बार से रास्ते पर या कहीं भी ठीक से चला करो, नहीं तो मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूँगा तुम्हें बचाने के लिए। पर तभी वहाँ पर सिया आती है और वे पे का हालत देखकर थोड़ा चिंता करती है। फिर सिया को पे का कुछ कपड़ा चाहिए था, तब चू उसके साथ पे के घर पर जाती है और जहाँ फिर सिया कुछ उसे बताती है कि पे और उसकी पसंद एक दूसरे से मिलती नहीं है, यानी वे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और जो ये शादी हो रही है वे भी एक बिज़नेस के लिए हो रही है और हमारी फैमिली ने ये तय किया था ये शादी के लिए, हमने नहीं। और ये सब सुनकर चू हैरान थी, पर वे आगे कुछ नहीं कहती है। और 3 दिन बाद का टाइम देखते हैं जहाँ ऑफिस में पे वही नेकलेस सिया के लिए खरीद लेता है चू से। फिर चू अपना रिज़ाइन लेटर दे देती है, पर पे उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उस पर चू से कहते हैं कि उसको अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। और जब चू अपने कोवर्कर के पास थी तब वे सब चू से पूछती हैं कि उनके और मिस्टर पे के रिलेशन क्या है। तब इस पर चू कहती है कि ऐसा हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। तब चू की कोवर्कर उन्हें एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें जब चू अपने डेस्क पर सो रही थी तब मिस्टर पे उसके बहुत करीब थे और ये फ़ोटो देखकर वे बहुत हैरान थी। और उसी रात जब चू इसी फ़ोटो के बारे में मिस्टर पे से पूछती है और बात करती है तब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि शायद मिस्टर पे उन्हें पसंद करते हैं, पर जल्दी पे इस चू का थिंकिंग को ख़त्म कर देते हैं और पे कहते हैं कि वे उनसे बस नफ़रत करते हैं और कुछ नहीं। और रहा बात ये फ़ोटो का, वे सिर्फ एक गलत फहमी हुई है। और ये सब बोल कर वे वहाँ से चला जाता है, पर चू का तो दिल ही टूट जाता है ये सब कुछ सुनकर, क्योंकि जिससे वे प्यार करती है वे उससे बस नफ़रत करता है वे इंसान। और अब एंगेजमेंट पार्टी का दिन आ चुका था और चू का मन तो नहीं था जाने का, पर वे फिर भी वहाँ जा रही थी। फिर चू अपने सेक्रेटरी के साथ पार्टी में जाती है और वहाँ पर पे को चू के साथ उसके सेक्रेटरी को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, पर चू सिया और पे को उसके एंगेजमेंट पार्टी पर कांग्रेस उन्हें कहती है और चू पे के लिए बस एक ही बात कहती है कि वे अब शायद कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे।
फिर जब चू वहाँ से जा रही थी तब रास्ते में तभी उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और सेक्रेटरी और पे दोनों ही चू के लिए बहुत परेशान थे। पर ऑपरेशन के बाद भी चू को ठीक होने के लिए दूसरे देश में जाना होता है इलाज के लिए, डॉक्टर ने यही उनसे कह रहे थे। पर जब पे उन्हें ले जाना चाहते थे तब सेक्रेटरी कहते हैं कि चू की फैमिली इतनी कैपेबल है कि चू का वे ख्याल रख सकती है और दूसरे देश में चू का अच्छे से इलाज हो जाता है और वे सेक्रेटरी को थैंक्स कहती हैं उनका इतना ख्याल रखने के लिए। सेक्रेटरी तो यही चाहते थे कि चू पूरी तरह से ठीक हो जाए और इधर पे का हालत ठीक नहीं था क्योंकि वे बस चू की चिंता कर रहे थे। पर सिया बताती है कि चू का इलाज अच्छे से हो गया है तो अगर वे अपने पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। अगर वे सही में चाहते हैं कि चू उनके साथ हो तब उन्हें उनसे बात करनी होगी और इस तरह से अपने आप को टॉर्चर करने से कुछ भी नहीं होगा। और उसी रात पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे तब माइक उन्हें रोकता है और फिर पे को उसके घर पर भी छोड़ देता है और जब अगली सुबह उसे होश आता है तब उसे सिर्फ चू का ही याद आ रहा था और अब उसे पता चल जाता है कि वे चू से कितना प्यार करता है। पर अब चू को अपने साथ नहीं देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पर अब उसे चू अपने पास चाहिए होती है और फिर पे सिया से भी इस बारे में बात करता है और फिर उनका एंगेजमेंट भी टूट जाता है और अब पे जाने के लिए रेडी था जहाँ चू थी। पर जाने से पहले चू कि मॉम से वे बात करना चाहते थे पर मॉम उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी तो वे वहाँ से चले जाते हैं और अब फाइनली पे चू से मिलते हैं जहाँ चू सेक्रेटरी के साथ खुश थी। पर जब चू से पे बात करते हैं तब चू को लग रहा था कि पे यहाँ पर किसी बिजनेस के लिए आए हैं पर चू को देखकर पे बहुत खुश थे। फिर पे अपनी पास्ट गलतियों के लिए चू से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने जो किया वे बिल्कुल भी सही नहीं था, उन्हें पता है और अब वे चाहते हैं कि पे वे दोनों साथ रहें। पर चू अब पे से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती थी, ना ही वे उसे इतना आसानी से माफ़ करना चाहती थी और वे फिर उसे जाने के लिए कह देती है। जैसे ही ये कहती है पे को बहुत बुरा लगता है। वे समझ भी रहा था कि चू उसे इतना आसानी से माफ़ नहीं कर देगी और अब पूरे 5 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ चू अपनी कंपनी की सीईओ बन चुकी थी और साथ ही अपने देश वापस आ चुकी थी। पर जब वे पे से बिजनेस के सिलसिले में मिलती हैं तब पे उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं पर चू कुछ खास खुश नहीं थी, उसे बस अब अपने बिजनेस से मतलब था और चू अपना वही नेकलेस खरीदने के लिए वापस आई थी पे के पास पर पे उसे बेचने से मना कर देता है तो चू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और अब एक चैरिटी पार्टी में चू और पे एक दूसरे से मिलते हैं पर जब पे चू से बात करने का ट्राई भी करते हैं तब चू उन्हें कहती है कि वे अपने लिमिट में रहें। यहाँ पर चैरिटी पार्टी के बाद जब चू पे और सिया को एक साथ देखती है तब उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है था और अभी सिया पे के साथ ही थी पर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर सिया के जाने के बाद चू पे से कहती है कि उसने उसका बनाया हुआ नेकलेस इतने महंगे प्राइस में क्यों खरीदा, आखिर वे भी पूरे 10 मिलियन में। और अगर उसका ये सब कोई एक नया गेम है तो अच्छा वही होगा कि सही समय पर वे उसे अभी के अभी बंद कर दे, नहीं तो इसका एंड अच्छा नहीं होने वाला है। और अगले दिन इंटरनेट पर चू और पे के बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी जो चू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और चू पे को कॉल करके ये सब सॉल्व करने के लिए कहती है क्योंकि उसी के कारण ये सब हो रहा था। फिर पे सभी रिपोर्टर को ये बात बताते हैं कि वे चू के पीछे पड़े हैं, ना कि चू उनके पीछे पड़ी है और वे पूरे 5 साल से किसी का वेट कर रहे हैं। और ये सब न्यूज़ के बारे में चू को भी पता चल जाता है पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था और उसी रात पे बहुत ड्रिंक भी करता था। और अगली सुबह चू पे के पास एक बिजनेस प्रपोज़ल लेकर आई थी पर पे बिना पढ़े उस बिजनेस के लिए हाँ कर देता है और उस पेपर पर साइन भी कर देता है। और जब चू इसका रीज़न पूछती है तब पे बस इतना कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। फिर पे उसे लंच के लिए पूछता है पर चू
कोई बहाना करके मना कर देती है। और इधर चू जब अपने ऑफिस में थोड़ा रेस्ट कर रही थी तब वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और वे भी चू के लिए लंच लेकर आए हुए थे। तब भी वहाँ पर पे भी चू के लिए लंच लेकर आए थे, पर वे चू और सेक्रेटरी को साथ देखकर उन्हें गलतफहमी हो जाता है कि शायद चू इसीलिए उन्हें बार बार मना कर रही थी, क्योंकि अब शायद वे अपने सेक्रेटरी के साथ है। फिर घर पर मॉम चू को ब्लाइंड डेट के लिए पूछती हैं, तब चू इस पर ठीक है मॉम को कह देती है। और अगले दिन चू जब रेडी हो रही थी तब सेक्रेटरी उन्हें अपने फीलिंग्स के बारे में बता देते हैं, पर चू इस पर उन्हें बस इतना ही कहती है कि वे उन्हें सोच कर बताएगी इस पर। और अब ब्लाइंड डेट पर चू से मिलने माइक आया था और वही आज का वे ब्लाइंड डेट था चू का। पर जब माइक उसके जाने के बाद जो पे का हाल हुआ था उसके बारे में बताना चाहता था, तब चू कहती है कि उसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। और तभी वहाँ पर पे उन दोनों को साथ में देख लेता है, पर चू माइक को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिससे पे को देखकर बहुत ये सब बुरा लग रहा था। घर पर मॉम चू से पूछती हैं कि उसका ब्लाइंड डेट कैसा गया। तब इस पर चू कहती है उनसे कि अच्छा था। और अगले दिन जब चू सेक्रेटरी के साथ घूम रही थी तभी रास्ते में उन्हें सिया मिलती है, पर उनमें बस हाय हेलो ही होता है और फिर उसके बाद वे दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। पर सिया इसके बारे में पे को बता देती है, पर वहाँ पर पे भी आ जाता है और पे जब सेक्रेटरी को मारते हैं तब चू उस पर और गुस्सा हो जाती है और सेक्रेटरी को वहाँ से लेकर चली जाती है। पर चू अब डिसाइड करती है कि वे सेक्रेटरी से एंगेजमेंट करेगी और उस दिन वहाँ पर पे भी आ जाते हैं, जो देखकर चू को और सेक्रेटरी को अच्छा नहीं लगता है। पर पे उन दोनों को उनके स्पेशल डे पर कांग्रेस कहकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी रहे होते हैं और यही पीकर फिर वो वहाँ से जा रहे होते हैं। और इतना ड्रिंक करने के बाद तो उन्हें होश नहीं था, उसी कारण से वे सीढ़ी से गिर जाते हैं। और अब ये सब देखकर चू उनके पास भागे भागे जाती है और पे का नाम लेते हुए रो रही थी। फिर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बताते हैं कि पे अब कोमा में चला गया है। और ये सब सुनकर चू और रोने लगती है और अपने आप को ही ब्लेम कर रही थी कि उसी के कारण से आज पे का ये हालत हुआ है। फिर चू सेक्रेटरी से एंगेजमेंट भी तोड़ देती है और उनसे सॉरी कहती है इस बात के लिए। और फिर वहाँ पर सिया आती है, जो उन्हें एक बात बताती है कि पे तो हमेशा से ही उनसे प्यार करते थे और वे उनसे हाई स्कूल से ही प्यार करते थे और अभी तक करते हैं, बस उन्हें हिम्मत नहीं थी तुम्हें बताने का और इसी कारण से ये सब कुछ हुआ है। और फिर ये सब बताकर वे वहाँ से चली जाती हैं। पर जब उनके जाने के बाद ये सब सोचकर चू और रोने लगती है और रोते वक्त ही कह रही होती है पे से कि अगर ये सब बात सच है तो उन्हें उठकर खुद उन्हें प्रूव करना होगा और उन्हें खुद अपने मुंह से बताना होगा। फिर जब चू कुछ टाइम के लिए घर जाती है तब पे उठ जाता है और उठते ही अपने दोस्त माइक को बुलाते हैं वहाँ पर उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए। और असल में बात ये था कि डॉक्टर ने पे से कहा था कि उन्हें एक बीमारी है जिनसे वे कभी भी मर सकते हैं, पर अब उनके पास टाइम नहीं है। अगर वे चाहते हैं तो ऑपरेशन हो सकता है, पर वे बहुत ज़्यादा ही रिस्की है, उसमें बचने का चांस बस 20% है, जिसके कारण से पे को लग रहा था कि ऑपरेशन भी उसके साथ करने के बाद भी वे फेल हो जाएगा और वे तो अब ज़िंदा नहीं है, तो वे चू के लाइफ में आकर उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहते थे। और जब चू वहाँ पर वापस हॉस्पिटल में आती है तो वे पे को वहाँ नहीं देखकर डॉक्टर से पूछती है कि आखिर यहाँ पर जो पेशेंट थे वे वहाँ कहाँ चले गए। फिर उसके बाद डॉक्टर उन्हें सारा सच बता देते हैं और चू रोते हुए माइक से मिलती है और उनसे पे का एड्रेस पूछती है जहाँ पर वे हैं। और माइक उन्हें इस हालत में देख नहीं सकते थे, तब उन्हें वे पे का घर का एड्रेस बता देते हैं। और जब चू वहाँ पर घर पर आती है तब देखती है कि पे तो बेहोश पड़े हुए थे। फिर अब हॉस्पिटल में जब पे का ऑपरेशन हो रहा था तब मॉम चू को एक बात बताती है कि जब चू 18 साल की हुई थी तब पे उनके पास आए थे उनके रिश्ते के लिए, पर मॉम ने सोचा था कि वे उनकी बेटी के लिए काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने वे बात ठुकरा दी और इसी कारण से जो पे उतने टाइम से उनके साथ इस तरह से बिहेव करते आ रहे थे।
पर चू अब पास्ट में नहीं रहना चाहती थी और इसीलिए वे अपनी मॉम पर अब गुस्सा भी नहीं थी और वे उन्हें माफ़ कर देती है। और फिर उसके बाद जब डॉक्टर फाइनली बाहर आते हैं ऑपरेशन के बाद और कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो मॉम और चू दोनों ही बहुत खुश होते हैं ये बात सुनकर। और जब पे को होश आता है तो पहले तो चू उस पर बहुत गुस्सा करती है कि उसने इतनी बड़ी बात उनसे छुपा के रखी, पर दोनों ही अपनी गलती के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और सब कुछ भुलाकर अपनी न्यू लाइफ के लिए खुश थे और दोनों अपनी